नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लाइन टेस्टर के बारे में बताएंगे। तो देखिए, एक हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है लाइन टेस्टर का, और ये हमारे पास एक टेस्टर भी रखा हुआ है। तो अब इस टेस्टर से हम आपको बताएंगे न्यूट्रल फेस। देखिए ऐसे चेक करते हैं, फेस में लगाते हैं और हाथ से चेक करते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लगता है। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, ये हमारे पास फेस आ रहा है, फेस सप्लाई है टेस्टर में। जो हमारी क्या कहते हैं मेटल की राड होती है, यहाँ तक आती है। उसके बाद जो है एक रेजिस्टेंस लगी होती है ये। तो ये रेजिस्टेंस जो है क्या करती है, जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है, इस सप्लाई को 2 से 4 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज हो जाते हैं। 220 वोल्ट एसी को 2 से 4 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करती है। तो बहुत ही मतलब जो है 2 और 4 वोल्ट बहुत ही लो वोल्टेज होता है, जो केवल जो लैंप लगा हुआ होता है वही लैंप जलाने का कार्य करती है, जिससे कि हमें झटका नहीं लगता है, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस का ही पूरा खेल है इसमें। और उसके बाद हमारे पास लैंप लग जाता है। अब ये देखिए 220 वोल्ट एसी और यहाँ पे 2 से 4 वोल्ट। अब ये लैंप लग गया है। तो ये लैंप जो है, ये लैंप लगा हुआ है रेजिस्टेंस के बाद लैंप लग गया। उसके बाद क्या होता है, या तो किसी में 2 लैंप लगे होते हैं, वैसे इसमें एक ही लगा हुआ है। और उसके बाद एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के सहायता से ऊपर से कैप को लगा दिया जाता है, जिससे ये टाइट हो जाए। और उसके बाद उसे हम लोग छूते हैं या उंगली से टच करते हैं, ग्राउंड ज़मीन से मिल जाता है। इस तरीके से ग्राउंड ज़मीन से मिलता है तो क्या होता है, या अर्थ मान लीजिए ज़मीन से मिल जाता है, तो हमारा टेस्टर ग्लो हो जाता है, मतलब जलने लगता है। तो अब जो है क्या होता है इस कि जैसे ये आप देखिए, ये एक व्यक्ति बना हुआ है और इस टेस्टर को छू रहा है, यहाँ से हाथ से एक डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं, इसको छू रहा है। अब इसे छूने से वैसे तो करंट लगेगा, कोई चीज़ अगर डायरेक्ट डालेगा लाइट में, कोई लोहे का मेटल कोई चीज़ या रॉड वगैरह डालेगा तो एकदम झटका मार देगा, करंट लग जाएगा। लेकिन इससे नहीं लगा, इससे इसका बल्ब जो है जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो 2 से 4 से वोल्ट में इसे कन्वर्ट करेगा। तो 2-4 वोल्ट बहुत ही लो वोल्टेज होता है, उससे हमें करंट नहीं लग सकता है। दूसरी बात ये रही है कि रेजिस्टेंस होना बहुत ही आवश्यक है इसमें। चाहे किसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस पहले होता है, बल्ब बाद में लगा हुआ होता है, जो नियॉन बल्ब बोलते हैं जिसे। और किसी में जो है रेजिस्टेंस नीचे होता है, बल्ब ऊपर होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस होना बहुत आवश्यक है। इसका मान जो है मेगा ओम में होता है, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम। तो मेगा ओम बहुत ही हाई वैल्यू हो जाती है, तो उससे वोल्टेज हमारा बहुत ही लो हो जाता है। अब देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है, केवल जो हमारी मेटल की रॉड है, केवल यहीं तक करंट आता है एसी 220 वोल्ट। उसके बाद जहाँ से ये रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, वहाँ से 2 से 4 वोल्ट करंट जो बन के आउट होता है। अब मान लीजिए, जैसे हम आपको, ये मेरे पास एक टेस्टर है और ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो इस टेस्टर को हम आपको खोल के दिखाते हैं, एक बार प्रैक्टिकली दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर बल्ब वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये आप देखिए, एक कैप है जैसे पेन में होती है, हम लोग जेब में लगाते हैं, पिन बनी हुई है। अब ये हमारे पास देखिए पूरा मैंने सर्किट इसका ये निकाल लिया है। ये इसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक ये देखिए नीचे वाला बल्ब है जो हमारी मेटल रॉड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है इधर एक और बल्ब इसमें लगा हुआ, एक ये है। इसमें 2 हैं, एक ग्रीन लाइट जलाएगा, एक रेड लाइट जलाएगा, 2 हैं। और ये जो है रेजिस्टेंस जो मेगा ओम में होती है, जिसकी मैंने वैल्यू बताई मेगा ओम में होती है, ये सब वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। 220 वोल्ट एसी में लगभग सारे वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, 2 से 4 वोल्ट छोड़ती है। वही वोल्टेज हमारे हाथ तक आते हैं, उसी वोल्टेज के थ्रू हम लोग ज़मीन से अर्थ करते हैं, तब हमारे लाइन टेस्टर ग्लो हो जाता है। बस पूरा फंडा यही है इसका, इसीलिए हमें करंट नहीं लगता है। तो आपने इसे देख लिया होगा कि हमने आपको खोल के भी दिखा दिया, ये हम लाइन टेस्टर कि इसके अंदर बल्ब और रेजिस्टेंस किस तरीके से। अब वो जो है इसके ऊपर ये कैप लगा दी, और इसको कैप लगाने के बाद इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा टेस्टर पहले जैसा हो जाए, जैसा अभी था। तो बस इसमें रेजिस्टेंस और बल्ब और स्प्रिंग वगैरह होते हैं, किसी में स्प्रिंग नहीं होता, 2 बल्ब लगा देते हैं, तो स्प्रिंग की कोई आवश्यकता है। बस इस तरीके से प्लास वगैरह से टाइट कर दिया और हमारा टेस्टर जैसे का तैसा हो गया। अब डायग्राम के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इससे को आपने प्रैक्टिकली भी समझा दिया है। अब वो जो होता क्या है, 2 से 4 जो वोल्ट होते हैं, ये हमारे शरीर को झटका नहीं देते हैं।
क्योंकि बहुत लो वोल्टेज है। तो दोस्तों टेस्टर का फंडा बस यही है मेन। और दूसरी बात है, न्यूट्रल पे तो जलना नहीं है, अर्थ में नहीं जलना है, फेस से ही जलेगा। फेस हमें यहाँ से मिलेगा और उसके बाद जो है न्यूट्रल हाथ से मिलेगा। अब ये हमारे पास एक और डायग्राम है, इसमें आपको ये दिखाते हैं। पहले बल्ब लग जाता है, फिर रेजिस्टेंस लग जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको टेस्टर में दिखाया। तो इसमें देखिए मैंने पहले बल्ब लगा दिया है, उसके बाद रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस हो गया और पहले बल्ब हो गया, जैसा टेस्टर में निकला था। तो मतलब रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, वोल्टेज को ड्रॉप करना। मेरे हाथ तक जो, या आपके हाथ तक, या किसी के भी हाथ तक जो भी करंट आएगा उंगली के पास, वो रेजिस्टेंस से होके आएगा। रेजिस्टेंस से होके आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जो है 2 से 4 वोल्ट। अब ये स्प्रिंग लग गया, अब ये कैप लग गई इसमें, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक बल्ब है तो एक स्प्रिंग लग जाएगा। अगर 2 बल्ब हैं तो जगह नहीं बचेगी, तो उसी तरीके से उसे लगा देंगे। तो ये मेटल रॉड हो गई हमारी, ठीक है। सेम वही है, बस रेजिस्टेंस इसमें ऊपर हो गया और बल्ब नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस बल्ब से जुड़ा होना चाहिए, रेजिस्टेंस का होना आवश्यक होता है। अब इसमें 220 वोल्टेज से वैसे जाएगी जैसे उसमें जा रही थी, सेम वही डायग्राम है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर रेजिस्टेंस पहले लग गया या बाद में लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ टेस्टर में ऊपर रेजिस्टेंस आता है, कुछ में नीचे आता है, तो इस तरह सारे लगे होते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा बल्ब लग गया, इसमें 2 से 4 वोल्ट AC और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 2 से 4 वोल्ट AC निकालेगी। तो एक डायग्राम अभी यहाँ पे भी आपको बना के छोटा सा दिखा रहे हैं। जैसे हमारा ये बल्ब हो गया, एक नियॉन बल्ब जिसे बोलते हैं, टेस्टर के अंदर होता है। और उसके बाद ये हम टेस्टर छोटा सा बना दिया है, इसमें मेटल रॉड बना दिया और ये बल्ब से जोड़ दिया है इसे। और बल्ब से जोड़ने के बाद जो है अब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया है, रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस के बाद जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस लग गया है यहाँ पे। अब ये हमारा टेस्टर हो गया और ये इधर से बल्ब हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम आप समझ लीजिए, सेम वैसे डायग्राम है जैसे इसके अंदर होता है। तो आप अच्छी तरीके से, हमें उम्मीद है, समझ गए होंगे। हमने आपको पूरा प्रयास किया इसे अच्छी तरीके से समझाने का। तो ये टेस्टर, लाइन टेस्टर जो होता है, इसी तरीके से ये कार्य करता है। देख लीजिए आप, सेम डायग्राम की तरह इसमें हमने आपको डायग्राम पे भी बताया और प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है खोल के, तो समझ में आ गया होगा आपको। कई लोगों के मन में सवाल आया कि आता भी है कि टेस्टर को लाइट में लगाते हैं, करंट क्यों नहीं लगता। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के आप लोगों को समझाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।